हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आपको मेरे चैनल फिजिक्स विद हितेश सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैंने आपको पिछली क्लास में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे वो अपनी क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी कि एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इनके केसेस मैंने आपको करवा दिए थे। अब अपन चलते हैं आगे। तो आगे अपने पास एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन है एक्सेलरेशन इक्वल v डॉट dv अपॉन dx। ये कैसे आया? तो आप इसको, आपने एक्सेलरेशन के बारे में तो सुना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। अब इसको डेरिवेशन को मैं यदि सोल्व आउट करूं या इसको निकालूं तो वो कैसे निकलेगा? आप लोग सामने ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, dv अपॉन dx, dv अपॉन dt होता है, सॉरी। चेंज इन वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको इस प्रकार से मॉडिफाई करो कि इसका जो डेरिवेशन है ये आ जाए, क्योंकि इस डेरिवेशन के बेस पे भी आपसे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ पाते हैं। तो आप इस डेरिवेशन को देखो और इसमें अपन क्या ऐसी कुछ ऐड करे या डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे कि अपने को ये एक्सेलरेशन बन जाए, क्योंकि बनेगा तो ये इसी से, ये तो कन्फर्म है कि ये डेरिवेशन इसी से बनेगा। लेकिन इसमें क्या ऐड करे या क्या सब्ट्रैक्ट करे या क्या डिवाइड करे या क्या मल्टीप्लाई करे, तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो अपन सबसे पहले इसमें dx अपॉन dx कर देते हैं। तो इस जो ऊपर जो इक्वेशन बन रही है इस पे कोई इफेक्ट पड़ा या ये अलग से कोई इक्वेशन बन गई? नहीं बनी, कट जाएगा ये, वो एक्सेलरेशन dv अपॉन dx आ जाएगा। लेकिन अपन इसमें dx अपॉन dx से डिवाइड करेंगे तो एक नई डेरिवेशन बन के आएगी। वो क्या होगी? आपने वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो आपने सुना ही है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी dx और dt आ रहा है, ये अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसमें ये देखो, ये देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सेलरेशन v इंटू, इसके बाद में क्या क्या बच गया? dv अपॉन dx। सोल आउट आ गया। किस, कौन सी डेरिवेशन से आया? एक्सेलरेशन से आ गया। तो इसमें ये क्या, इसमें संबंध व्यक्त कर रहा है। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि वेलोसिटी का जो चेंज इन वेलोसिटी है या वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ना देके डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में हमसे भी पूछ लेता है। तो इस डेरिवेशन के बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप एक क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल्स इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट्स वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, कि जो इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। और जो अपने इससे पहले जो अपने पढ़ा था, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करी है? डिस्प्लेसमेंट पे। अब ये इसका रिलेशन दे। अब अपने को पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपके दिमाग में एक्सेलरेशन को देखते ही एक चीज आपके दिमाग में आती होगी कि सर ने तो वो बताया था कि एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dx, कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, वो किसके रेस्पेक्ट में होती है? टाइम पे रेस्पेक्ट में होती है। लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे कर रहा है। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? तो वहां पे सीधा सा फंडा है कि जो डेरिवेशन दे रखा है इस डेरिवेशन के साथ इसको हल कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v इंटू dv अपॉन dx। v की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है? 3x। लेकिन इस
जो यहाँ पे v है इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dx निकालेंगे अपन, तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू कितनी है 3x, 3 के यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 इंटू x कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स की या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, और कोई भी वेरिएबल्स हो, सिंगल वेरिएबल्स हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो मैंने आपको बेसिक मैथ की जो क्लास है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने करा रखी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कितना आ गया इंटू 3, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 9x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आपको यहाँ पे x की वैल्यू की डिस्प्लेसमेंट में पूछ ले कि x बराबर 2 मीटर पे कितना एक्सेलरेशन होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 9 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्व आउट। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई या आपको ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में बहुत सारे, नीट में भी बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों को घुमाने का काम होता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन को घुमा किस में सकते हैं हम, फिजिक्स में, क्योंकि बायोलॉजी में जो बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, इतना हम घुमा नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, ना केमिस्ट्री में इतना घुमा पाते हैं। लेकिन बच्चे को यदि घुमाना हो तो वो कौन सी सब्जेक्ट में घुमाएगा, फिजिक्स में। तो ये देखो इसमें घुमाना, आपको ज्यादा हार्ड लगाए तो मैं आगे चलूं, यहां तक समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब अपने को दे रखा है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। लेकिन क्या मैं यहां पे स्पीड के बारे में बता दूं, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, कब होगा, जब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। चेंज इन वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, यदि पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेशन किस में आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आएगा। इसके बाद में नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्योंकि वेलोसिटी यदि नेगेटिव आएगी, इसकी जो वेलोसिटी है यदि वो नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, इस वजह से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अपन इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही परिभाषित करते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे चलो मैं, अब आते हैं अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की अपने पास इक्वेशन आती है, वो 3 होती है। जैसे आपने सुना ही होगा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो कैसे आई, उसको अपन किस डेरिवेशन या उस इक्वेशन को अपन कैसे फाइंड करें। तो अपने पास सबसे पहली जो इक्वेशन है वो कौन सी है, v बराबर u प्लस ए टी। इसको कैसे फाइंड करेंगे अपन, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने को पता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है, dv अपॉन dt, एनफ। इसके बाद में अपन इसको यहां ले जाएंगे, तो dv बराबर a dt, ये अपने पास आ गया। अब आप इसके बाद में दिमाग लगाओ कि इसमें क्या आएगा। अब इसके बाद में अपन क्या करें कि वो इक्वेशन निकल के आ जाए अपने पास। तो क्या कर सकते हो, अपन इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो बोथ साइड डूइंग इंटीग्रेशन तो dv इक्वल टू a dt। a यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे जो टाइम का जो इंटरवल है, वो कितना होगा, 0 से t हो जाएगा। यहाँ क्या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो टाइम इंटरवल होता है या वेलोसिटी का जो इंटरवल होता है वो क्या होता है,
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से। ये अपने को बस आ गया। तो इसके बाद में आपको डिफरेंशिएशन करना आता ही है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपर माइनस लोअर, लोअर लिमिट v माइनस यू, v माइनस यू इक्वल टू ए अपने पास कांस्टेंट है, dt का कितना हो जाएगा d और dv का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर लिमिट लग रही है u और v, तो v माइनस यू हो जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा t हो जाएगा dt का, और वो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से t। v बराबर v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस 0, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये अपने को निकल के आ गया। किसकी सहायता से निकल के आया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करो, इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह करो, या इस पक्ष को इसमें भेजो या इसको इसमें भेजो, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद में इनकी लिमिट रख दो। लिमिट रखते ही अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। आगे चलो। तो अब अपने पास आगे है इक्वेशन ऑफ मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास है। इसको डिराइव कैसे करेंगे अपन? तो इसको डिराइव करने का सबसे आसान फॉर्मूला है v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी ले लो आप, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इसको देखोगे कि v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इसका भी इंटीग्रेशन ले लिया, इसका भी इंटीग्रेशन ले लिया। अब आपने एक चीज देखी होगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन बनी है फर्स्ट वाली, उसकी वैल्यू v के बराबर क्या है? u प्लस ए टी। तो इसकी v की वैल्यू आप रख दो, u प्लस ए टी और डी टी। ठीक है। इसकी जो लिमिट्स होगी वो क्या होंगी? यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 से t, और ये कि यहाँ पे किसमें डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और dx, ये अपने लिमिट्स रख दी। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो u क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी है, और टाइम के रेस्पेक्ट में अपन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी हो जाएगी वैल्यू ut। ठीक है। प्लस या आप इसमें लिमिट भी रख दो 0 से t। ए क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, इसमें भी लिमिट रख दो आप 0 से t। dx का डिफरेंशियल कितना होगा? x होगा, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल पोजीशन। अब इसके बाद में देखते हैं कि ut u, ये तो यहाँ पे u t का हो गया। अब t की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू a टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? प्लस है। इक्वल टू किसी भी पोजीशन में इनिशियल पोजीशन, तो ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? s। तो अपने पास इक्वेशन बन के आ गई s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो कौन सी इक्वेशन है अपने पास? सेकंड इक्वेशन है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ मेरे को। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है ना, लिमिट्स कैसे रखते हैं, टाइम की लिमिट्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स क्या होती है, कोई भी पार्टिकल्स है डिस्प्लेसमेंट, यदि कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आएंगी उसमें। अब इसके बाद में अपने पास थर्ड इक्वेशन आएगी। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें आपने मैंने आपको एक डेरिवेशन डिराइव कराया था, वो कौन था? एक्सेलरेशन a बराबर v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये अपने पास आ गया। अब इसमें ऐसा क्या करें कि अपन इससे ये निकाल ले। तो बताओ, देखिए आपको आता हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो a इंटू डी एक्स, ओके।
इक्वल टू वी इंटू डी वी। इसके बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डीएक्स में हो रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आ जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है u और फाइनल क्या है v। अब पोजीशन के रेस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेशन हो रहा है तो a यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, s को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे v का इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी का, तो dv इसका हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी u और v। अब इसको ओपन करके रख दो, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इसको लिमिट्स को अपने रख दी। अब यहां से इसको कॉमन ले लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो आपकी जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, वो उसके इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यू स्क्वायर यहाँ पे किस में है, माइनस में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये मत पूछना आपकी सर हमारे को ये बताओ इसमें ये कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा ना, 2 को उधर ले गए अपन। इस इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो अगली वाली स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, की जो कार है वो स्टार्ट हो रही है किससे, वो किसी विराम अवस्था में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ये अपने को जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ, और लास्ट में आपको फाइंड क्या करना है, वो चीज इसका आपको वो लगा देना है, फॉर्मूला यूज करना है। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर द टाइम, टाइम क्या दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है। अपने को फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने अभी जो इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी उसमें u प्लस AT है, अपने पास u की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और t की वैल्यू भी है, तो अपने को वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। u कितनी है, 0 प्लस a कितना है, 3 इंटू t कितना है, 4 है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम आई है आपको इसमें, नहीं आई। अगले वाला क्या पूछ रहा है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल, उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है आपको, कि कौन से में इक्वेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है, वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आता है वो कौन से इक्वेशन में आता है, सेकंड में, सेकंड में आता है ना, तो सेकंड वाला लगा दो, s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अपने पास टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, a भी है, तो s बराबर u कितना है, 0, तो 0 इंटू टी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू t कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 2 8, 8 3 24 मीटर हो गया। इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसने कितनी डिस्टेंस तय की, 24 मीटर, और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो बताओ मेरे को आप, कोई प्रॉब्लम हो इक्वेशन में तो आप मेरे को बताओ कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे अगली वाली स्लाइड पे, डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड, कि कोई भी पार्टिकल्स है, जैसे ये यहाँ पे एक पार्टिकल्स है, वो 1 सेकेंड में यहाँ पे चला गया, सेकेंड में 2 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, 3 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, 4 सेकेंड में यहाँ पे आ गया, तो इस सेकेंड nवें सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस तय की, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। आपके पास ये पार्टिकल्स है, ये आपका nवें सेकेंड में, इसने nवें सेकेंड में अपने को कि यहाँ पे t बराबर कितने भी सेकंड मान लो, जैसे 5 सेकंड है, तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, मतलब 5वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, वो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा, 4 सेकंड पे,
तो इसको निकालने का सबसे बड़ा है कि 5वें सेकंड में जिसने डिस्टेंस की वो कितनी आएगी, ये आएगी कि 5वें सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस तय की गई, वो आएगी कि 5वें सेकंड माइनस 4वें सेकंड में जो डिस्टेंस उसने तय की वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो 5वें सेकंड में इसने जो डिस्टेंस तय की वो आएगी इसमें की। जैसे आपको पूछ ले कि 6वें सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप कैसे निकालोगे? 6वें सेकंड का डिस्टेंस माइनस n-1 मतलब 5वें सेकंड का डिस्टेंस, इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो वो जो निकल के जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो डिस्टेंस आ जाएगी 6वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो ये है इसका एक डेरिवेशन है इसका, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके बेस पे भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं, उसमें दे रखा है ए पार्टिकल्स मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, कांस्टेंट है, और कितनी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को u भी आ गया और a भी आ गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स इन द 5th सेकेंड, कि 5वें सेकेंड में उस पार्टिकल्स ने कितनी डिस्टेंस तय की। तो 5वें सेकेंड का अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद में 4th का निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो बची हुई जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 5वें सेकेंड में जो पार्टिकल्स ने जो डिस्टेंस तय की गई वो आएगी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एस हाफ ए टी स्क्वायर, आपके पास u भी है, आपके पास a भी है और आपके पास टाइम भी है। पहले तो 5वें सेकंड में निकाल लो, फिर 4th में निकाल दो, फिर इसको माइनस में, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको माइनस से कर दो इसका, तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 5वें सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो आप इसको निकाल लोगे या मैं बताऊं? अब इसमें आप क्या निकालोगे, आपको एस फाइंड करना है, आपको मैं यू की वेलोसिटी भी अपने पास एक की भी है और टी की भी है, तो इससे जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी। और इसके बाद में आप 4वें सेकंड में निकाल लो कि उसने 4वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय की, उन दोनों को आप माइनस कर दो, तो जो उसके बाद में जो वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करने के बाद में वो क्या होगी, वो होगी द पार्टिकल्स इन द 5th सेकंड, की जो पार्टिकल्स ने 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय की गई उसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अपने अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है अपने पास वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, कि कोई भी पार्टिकल्स ग्रेविटी के अंदर मोशन कैसे करता है। जैसे ग्रेविटी कहाँ पे है, अपनी अर्थ पे लगती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, की पृथ्वी कोई भी पार्टिकल्स हो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और उसकी वो किस उसकी जो किस वेलोसिटी से वो खींचने की कोशिश करती है, या उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग। या आप किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आप उसकी वैल्यू 10 भी ले सकते हो। तो अपने पास दो कंडीशंस बनती है। कौन सी कंडीशन? या तो आपके पास कोई बॉल हो और आप इसको छोड़ रहे हो नीचे, आप इस बॉल को पकड़ रखे हो यहाँ पे, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ये जैसे नीचे आएगा तो जैसे धरती पे टकराएगा, अर्थ से टकराएगा, तो अर्थ से टकराते समय उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अपने पास u 0 हो गया, v अपने को फाइंड करना पड़ सकता है, और इसके बीच में इसने जो अर्थ ने जो कितनी ग्रेविटी से अपनी इसकी ओर खींचने की कोशिश की, तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो मैंने आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो बीच की जो हाइट आएगी वो क्या होगी, कि यहाँ पे ये बॉल है और बॉल को अपन नीचे छोड़ रहे हैं, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। v अपने को फाइंड करना पड़ सकता है। इसके बीच में जो ये हाइट है
यहां से मैंने बॉल को पकड़ के छोड़ा तो अर्थ और मेरे हाथ में बॉल के बीच की जो हाइट है वो कितनी होगी, ये भी अपने को पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो जी आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा। और क्योंकि एक तो बॉल नीचे की तरफ जा रही है और अर्थ भी उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जी से। जी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एक्चुअली जो वैल्यू होती है वो तो ये होती है, और किसी भी डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए अपन इसको -10 भी ले सकते हैं कि इजीली अपने पास जो भी कोई डेरिवेशन हो वो सोल्व होके उसका जो वैल्यू है वो अपने फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब बॉल को मैं नीचे की तरफ छोड़ रहा हूं तो वो कौन सी स्पीड से नीचे धरती से टकराएगी, कि उसकी जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का अपने पास ये फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड फॉर्मूला है वो अपने यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर अपने को फाइंड करना है, u स्क्वायर मैंने बता दिया आपको 0 होता है, इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे -g है, इंटू s क्या है, हाइट, कि किस हाइट से अपन उसको छोड़ रहे हैं, तो वो भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2gh, कि बॉल धरती से टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनके बीच में जो भी टाइम लगा कि बॉल को धरती से टकराने, बॉल को धरती से टकराते टाइम में कितना समय लगा, उनके बीच की, मतलब ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच की जो टाइम जो इंटरवल जो टाइम है वो कितना होगा, तो उसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो वो फाइंड करेंगे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे फाइंड करेंगे। v अपने पास है कितना है, √2gh इक्वल टू u कितने हैं, g, u कितना है अपने पास 0, a कितना है g और t, तो t इक्वल टू √2gh अपॉन g, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू √2h अपॉन g। ये अर्थ से टकराते टाइम की बॉल को छोड़ने से लेके पृथ्वी का जो टकराया उसका जो अपने पास कितने टाइम में वो पृथ्वी से टकराएगी, वो अपने पास क्या है, यहाँ पे t है, कि बॉल अर्थ से टकराते समय अर्थ पे जो जितने टाइम में वो टकराई वो टाइम कितना होगा, तो अपन टाइम इससे निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है, यदि अपन किसी बॉल को फेंक रहे हो, किसी भी बॉल को अपन फेंक रहे हो, तो बॉल को फेंकेंगे तो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी तो अपने ने उसको दी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपने पास यू तो आएगी, लेकिन उसने जो मैक्सिमम हाइट पे जाके, कि जैसे मैंने बॉल को फेंका, बॉल को फेंकते ही वो एक मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, तो मैक्सिमम हाइट कवर करते ही जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर वो नीचे आ जाएगी। तो इसके बीच में उसने कितनी हाइट कवर की और उनके बीच में जो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वहां पे जो उसने पहुंचने में जितना टाइम लगा वो निकालेंगे, या फिर टोटल टाइम निकालेंगे कि जो बॉल को अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो वो है अपने पास फॉल थ्रू अपवर्ड, कि बॉल को अपन ऊपर की साइड में फेंक रहे हैं, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0, अभी तो बताया मैंने आपको कि जैसे ही बॉल मैक्सिमम हाइट को कवर करेगी तो वहां पे वो जाके रुकते ही वहां पे जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसको ऐसे आ जाएगी। अब इसमें अपने पास अपने पास दो चीजें हैं वो अपन निकाल सकते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी और उसमें जो टाइम इंटरवल लगा अर्थ पर पहुंचने में वो कितना होगा। तो
अपन उसका टाइम निकालेंगे तो t बराबर निकालेंगे तो t किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है 0, u अपने पास u है प्लस a जी टी, ए क्या है यहाँ पे जी टी, माइनस हमेशा जी हमेशा माइनस में आएगा, या बॉल को अपन छोड़ रहे हो या बॉल को फेंक रहे हो, हमेशा जी किस में लेना, आपको माइनस में लेना है। इसके बाद में माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस, तो टी में कितना हो जाएगा यू अपॉन जी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यू अपॉन जी, कि बॉल को मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना टाइम कवर किया, u अपॉन जी। टोटल टाइम पूछ रहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, यदि अपने पास टोटल टाइम पूछ रहा हो, टोटल टाइम पूछेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, u अपॉन जी। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, या आपको ऐसा हो इसमें कुछ समझ में ना आया हो, मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा आपको कुछ समझ में ना आया हो। और दूसरा अपने को पूछ सकता है मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की, तो मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए अपन इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, अपने पास u कितनी है, u तो अपने को जो जिस वेलोसिटी फेंकेंगे वो हो जाएगा, t अपने पास आ गया ये रहा, a अपने पास क्या है माइनस जी है, तो इसको निकाल लेंगे अपन, एक नई स्लाइड ले लेते हैं अपन। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u अपने पास है क्योंकि v 0 होगा, t अपने पास आ गया u अपॉन जी इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी कितना है u अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो u स्क्वायर अपॉन जी प्लस हाफ, एक जी से एक जी कट जाएगा, और यहाँ पे जो जी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर जी, तो जो अपने पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी 2g। उसने कितनी हाइट कवर की, ये तो जो मोशन होगा किसी भी पार्टिकल का वो मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इस बेस पे यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूं, इस पे यदि कोई क्वेश्चन बन रहा है तो। ये रहा ए, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक स्टोन इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, कि एक पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपने उसको दी, तो वो तो अपने को पता है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, 0 होगी। विद वेलोसिटी u बराबर 0, तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया u कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाइट विल बी इट रीच कवर, g बराबर ये लेना है कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट है उसने कितनी कवर की, तो मैंने अभी आपको बताया u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। u की वैल्यू अपने को पता है, g की वैल्यू दे रखी है कि इतनी लेनी है, तो u कितना है 20 अपॉन 2 इंटू 9.8 मीटर, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 10, तो 100 अपॉन 98, ये होगा ना 98, आप इसको डिवाइड करेंगे जो भी आएगा वो होगा अप्रोक्सीमेट, लगभग अप्रोक्सीमेट या जो भी होगी वो आ जाएगी अपने पास, जो भी मीटर आएगा उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हमेशा मीटर में आएगी, कि उसने कितनी मैक्सिमम पे जाके वापस नीचे आया, तो उसने मैक्सिमम कितनी हाइट कवर की। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकते हो। अब इससे आगे हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। यदि यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो और मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।